जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 नवंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 नवंबर तक कैसी रहने वाली हैं लियोस के लिए। लियोस की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए 1 से लेके 10 नवंबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपसे अपॉलजी मांगना चाहते हैं या ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, बट स्टक हैं, सोच रहे हैं बहुत कुछ। ओके, इमोशनल भी हैं आपको लेकर के एंड स्टक हैं, अभी ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इनके लिए मैरिज के प्रपोजल बहुत ज़्यादा आ रहे हों, या तो इनकी मैरिजेबल एज है आप लोगों की, जिस वजह से ये मतलब अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, तभी भी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है, ये ज़िद पे बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मन में ठान लिया है कि इन्हें सिर्फ आपकी नीड है, बाकी ये किसी और को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं तभी भी ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ तभी भी उनके साथ उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपना फोकस फाइनेंसेस पर कर दिया हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, मुझे लगता है कि एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं। तो भले ही इनकी लाइफ में लव की दिक्कत हो, लव को एक्सेप्ट ना कर रहे हों, लेकिन अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। आपके साथ इनको अपना रिलेशनशिप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरह फील होता है। हो सकता है अगर इनकी मैरिज हो गई थी तो शायद इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था। मतलब जो कुछ भी ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो शायद इसीलिए हुई थी क्योंकि इनकी मैरिज या तो किसी और के साथ हो गई थी, या इनको कभी कभी ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए हमेशा एफर्ट इन्होंने ही डाले हैं। लेकिन इनका बॉन्ड आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है, भले ही आपने एफर्ट डाले हों या इन्होंने डाले हों। बट मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में बहुत लविंग कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये पहले थोड़े से प्लेयर एनर्जी में थे, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट हो सकती हैं। आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेलते थे, आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाते थे। मतलब फ़ोन अटेंड ना करना, मैसेजेस ना करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये सब एनर्जीज़ हो सकती हैं। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको सिर्फ आप ही की नीड है, इनको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इनको पता है। देखिए, ऊपर से इंसान माइंड चाहे जितना चला ले, चाहे जितना वो कर ले कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहे वो जितना भी मटेरियलिस्टिक बन ले, लेकिन फाइनली हर इंसान को नीड एक ही होती है कि उसकी लाइफ में कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, एंड वो आप ही हैं। ओके, आपकी सिचुएशन अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, देखने में काफ़ी गुड लुकिंग, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है आपकी, एंड आप लोग अपनी पावर में बैठे हैं। थोड़े से पैम्पर्ड हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं, जिसका आपको प्राउड भी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू डिज़र्व। बट नाउ आप लोग जो हैं ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है। या तो आप भी किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि शायद मतलब आप श्योर नहीं है कि क्या होगा, आपने सब बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो जाने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि आप बहुत सोच चुके हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि आपको झुकना नहीं चाहिए बिकॉज यू आर राइट, बट
वही चीज़ है कि शायद आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑफर्स प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं आप भी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। वही चीज़ मैंने कही थी कि या तो मैरिज हो गई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, या तो आपकी मैरिज हो गई थी जिस वजह से आप लोगों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, या आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि आप, अब यहाँ पर सेकंड मैरिज जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, बट हो सकता है कुछ परसेंट लोगों के लिए ये शायद आपकी सेकंड मैरिज है, आपका कोई डिवोर्स हो चुका है। वैसे यहाँ पे साइन ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, तो आपको फील होता है, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लगता है कि जैसे आपकी हैप्पीनेस अपने पार्टनर के ही साथ है। आपके पार्टनर को भी यही फील होता है कि उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ, उनका फ्यूचर सब कुछ आपके साथ है। बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मतलब इतनी शिद्दत से ये आपको याद कर रहे हैं। अगर इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं पता है तो इनको आपकी याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि इनको लग रहा है कि मतलब आपको किसी भी तरह यूनिवर्स से छीन लें। एंड आप सरेंडर कर चुके हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। शायद आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो आपको इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी आपके माइंड में चलती रहती हैं। बट कुल मिला के वही चीज़ आ रही है कि सिचुएशन स्टक है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओह शिट, देखिए यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 457। ओके, ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 444, 555, 777 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप लोग। अब मैंने आपसे कहा था कि वो भी रुके हुए हैं, आप भी रुके हैं, तो वही चीज़ है कि दोनों लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा वो भी सोच रहे हैं, भले ही वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप सरेंडर कर रहे हैं, बट सिचुएशन तो वही है कि दोनों इंसान एक जगह पे अटके हुए हैं। एंड लेकिन आपका 5D वर्ल्ड में बहुत कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, मतलब हर तरह के सपने देखते हैं, लेकिन रियलिटी में आप लोगों की बातचीत भी बंद हो सकती है। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके फ़ाइट करने को तैयार होंगे। डेफिनेटली कार्ड आ चुका है फाइटिंग का, या तो ये प्रेजेंट कंडीशन में फ़ाइट कर रहे हैं, या तो इनकी अपने, अगर ये मैरिड हैं तो किसी से फ़ाइट हो रही है इनकी, या ये खुद से लड़ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने लटकाया बहुत है, मुझे लगता है कि इनका नज़रिया चेंज हो सकता है, या इनको लगता है कि शायद आप लटका रहे हैं, शायद आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये भी एक सिचुएशन होती है जिस वजह से ये ब्लैंक है। बट ये इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, अपने अंदर की जंग, बहुत सारी चीज़ों से लड़ते रहते हैं। देखिए होता क्या है, जब कन्फ्यूज़न होता है तो इंसान के अंदर मिक्स थॉट चलते हैं, एंड वही सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इनको लगता है कि जैसे सारे एफ़र्ट इन्होंने ही लगाए हैं, कभी इनको लगता है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि अगर एफ़र्ट इन्होंने लगाए हैं तो फिर नो डाउट इनको फील होगा कि जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। एंड वैसे भी आप लोग क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन में हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं, इनको लगता है ये सही है, इस वजह से कंडीशन ब्लैंक वाली है। ओके, तो फ़िलहाल तो ब्लैंक है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर कब तक आ सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक से नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लगता है। वो तो एक थॉट है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ओके, तो देख लेते हैं कि कब तक आ सकते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे। ओह माय गॉड, मैंने आपसे क्या कहा था कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर प्रपोज़ल आ रहे हैं तो हो सकता है आपके प्रपोज़ल आ रहे हों या आपके पार्टनर, तब सिचुएशन चेंज हो सकती है। कुछ लोगों की मतलब आपकी शादी तय हो सकती है, क्योंकि प्रपोज़ल तो आ रहे हैं। ओके,
या फिर मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्रपोज़ल आता है तो शायद ये आपके पास भागते हुए आएंगे। शादी तो है, मैरिज तो है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 डेज़ आप मान सकते हैं, 6 वीक्स मान सकते हैं, 6 मंथ मान सकते हैं। इससे ऊपर मैं टाइम भी नहीं देती हूँ। तो आप मान के चलिए कि अगर प्रेजेंट टाइम में कंडीशन सही नहीं भी है तो 6 मंथ में मैरिज के लिए सीधे ही आपके पास आ सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा शुभ साइन आया है आपके लिए। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ। जो भी ब्लैक मैजिक है अगर आपके ऊपर तो वो ख़त्म हो जाएगा। गुड फॉर्चून आने वाला है। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा आने वाली हैं। दुर्गा अष्टमी हो चुकी है एंड माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा हैं। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। Angels, please give me one card for guidance. Divine, please give me one card. And Unicorn, please give me one card. Okay. तो यहाँ पर इफ़ यू बिलीव का कार्ड आ चुका है, मतलब अगर आपको बिलीव है तो फिर ये कनेक्शन होकर रहेगा। ओके, 24 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करिए। अगर आपके मन में ग्रजेस हैं तो उनको क्लियर करिए एंड थोड़ा सा स्लो हो जाइए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है। ओके, हालांकि पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम होता है, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। 35 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर विशेस का कार्ड आया है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल ग्रांटेड। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी एक ही विश पूरी की जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो। वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ भी शो नहीं किया जा रहा है, बट यस थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी लाइफ में यस 2 पर्सन हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हैं तो उसके लिए रीडिंग आ चुकी है मेरा चैनल टैरो 3.0 पर, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। एंड यस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके दिल में। आपके पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक कार्ड लेंगे ये वाला। मेरी सांसों में सिर्फ तुम हो, आँखों में सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो। ओके, हर जगह आप ही हैं। वेरी गुड। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, हर कोई तुम्हारे जैसे ही लगता है जब से दूर हुए हैं हम। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की कंडीशन चल रही हो, इस वजह से आपके पार्टनर को हर जगह आप ही दिखाई पड़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं हर जगह आप दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आंखों में भी तुम ही हो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।